आज हम अवकलज के अनुप्रयोग में सन्निकट मान ज्ञात करना देखेंगे। किसी वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल का सन्निकट मान ज्ञात करना हो तो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे। मान लो जो दिया गया फलन है y बराबर एफ एक्स। ये जो y बराबर एफ एक्स है, x में वृद्धि को डेल एक्स से व्यक्त करते हैं और डेल एक्स के संगत y में जो वृद्धि होगा उसको डेल y से व्यक्त करते हैं। ये जो सूक्ष्म वृद्धि है तो y बराबर होता है एफ एक्स, तो y प्लस डेल वाई बराबर हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल एक्स। अब यहाँ पर डेल वाई बराबर क्या मिला, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस वाई। अब y के बराबर क्या है, एफ एक्स। यह हो गया डेल वाई बराबर एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। अब ये डेल वाई को हम जानते हैं कि एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स, इसका लगभग मान। तो एफ डैश एक्स मतलब डी वाई बाई डी एक्स, उसका प्रथम अवकलन इंटू डेल एक्स। अब यहाँ पर मान रख दें कि एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बराबर एफ डैश एक्स डेल एक्स। तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स का मान हमें याद करना है, तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स उधर चला गया, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डेल एक्स। इसका मान रखने पर ये जो एफ एक्स है वो उसका पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन के रूप में माना जाएगा। एफ डैश एक्स डेल एक्स ये जो ज्ञात किया हुआ है वो मान, तो दोनों के मान को जोड़ देंगे तो आखिरी में एक्स प्लस डेल एक्स का मान ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार से मान ज्ञात करने के लिए यहाँ देखते हैं, मान लो वर्गमूल 49.5 का मान ज्ञात करना, तो y बराबर है वर्गमूल x, एफ एक्स मतलब वर्गमूल x के रूप में है ये। तो x बराबर कितना है यहाँ पर, मान लें 49। अब 49 में वृद्धि कितना है, 0.5, तो 49.5 हो गया। अब डेल y बराबर रूट एक्स प्लस डेल एक्स माइनस रूट एक्स, तो x प्लस डेल एक्स मतलब ये पूरा मान जो दिया है 49.5 माइनस वर्गमूल x मतलब वर्गमूल 49। डेल y क्या है, डेल x के संगत y में वृद्धि कितना हो रहा है, तो वर्गमूल 49.5 ऋण हो गया 60। अब यहाँ पर हम देखें वर्गमूल 49.5 अर्थात डेल वाई का मान क्या है, तो ये यहाँ जो मान आया है वर्गमूल x प्लस डेल वाई हो जाएगा, तो 7 धन डेल वाई हुआ। तो डेल वाई बराबर, अब यहाँ पर इसका मान ज्ञात करने के लिए हम यहाँ देखते हैं कि डेल वाई का मान कैसे ज्ञात करें। डेल वाई बराबर डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स, वाई बराबर क्या है, वर्गमूल एक्स। वर्गमूल एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन 1/2 वर्गमूल एक्स हुआ। डेल एक्स, डेल एक्स जो है उसमें परिवर्तन कितना दिया है, वृद्धि 0.5 है, तो हो गया 0.5। यहाँ पर एक्स का मान रख देंगे, तो एक्स का मान आ गया 49। तो 2 वर्गमूल 49 का मान कितना हुआ, 2 गुणा 7, तो 1/2 गुणा 7 गुणा 0.5, तो कुल मिला के 10.5/14 हो गया। तो ये मान हो जाएगा, ये जो मान है डेल वाई बराबर 10.5/14 बराबर हो गया 0.036। तो वर्गमूल की जगह पर यहाँ पर जो मान है एफ एक्स प्लस डेल एक्स, तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स का मान कितना है, वर्गमूल 49.5 बराबर 7 धन 0.036, तो ये हो गया 7.036। तो इस प्रकार से इसका मान ज्ञात कर लेंगे। तो मान ज्ञात करने के लिए हमें यह देखना है पूर्ण वर्ग कितने का हो रहा है, घन कितने का हो रहा है, चतुर्थ मूल है तो कितने का हो रहा है, उसके आधार पर इसके मान को निर्धारण करेंगे। अब जैसे इसमें दूसरा देख लेते हैं। जैसे प्रश्न है 82 की घात 1/4 का मान सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। 82 की घात 1/4 का सन्निकट मान कितना, तो मान ज्ञात करने के लिए हमें दिया 82 की घात 1/4 मतलब घात में 1/4, 82 के आसपास हम किसका मान जानते हैं। तो मान लो 81, 3 3 9 3 27 81, तो 3 की घात 4 में होता है, इसलिए यहाँ पर हम मान लेंगे x बराबर 81 मान लिए, तो डेल x बराबर कितना बचा इसमें 1, तो 81 और 1 हो गया 82। अब यहाँ पर डेल y बराबर क्या लिखेंगे, x प्लस डेल एक्स, इसका घात 1/4 माइनस एक्स की घात 1/4, ये हो गया। तो यहाँ पर इसका माना जाएगा 82, एक्स प्लस डेल एक्स मतलब 82 हो गया, की घात 1/4 माइनस एक्स, एक्स किसको माने हैं 81 की घात 1/4, यह हो गया 82 की घात 1/4 माइनस 81
3 की घात 4 होता है तो उसका घात 1/4, तो हो गया 82 की घात 1/4 माइनस ये कितना आ जाएगा 3। अब यह हो गया डेल वाई बराबर, अब यहाँ से डेल वाई का मान ज्ञात कर लें, तो 82 की घात 1/4 बराबर ये 3 इधर चला जाएगा, 3 धन हो गया डेल वाई। अब यहाँ पर हमारे पास डेल वाई का मान ज्ञात करना है, तो डेल वाई का मान ज्ञात करने के लिए डेल वाई बराबर क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स लगभग। तो डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पर एक्स किसको माने हैं, वाई बराबर है हमारे पास यहाँ पर पूरा मान इसका, ये जो मान होगा कितना वर्गमूल एक्स के रूप में इसका मान आ गया एक्स की घात, इसका मान आ गया एक्स का घात कितना 1/4, तो एक्स की घात वाई बराबर एक्स की घात 1/4, इसको अलग से लिख लेते हैं, वाई बराबर एक्स की घात 1/4, तो ये वाई बराबर एक्स की घात 1/4 का अवकलन कर ले वहाँ पर, ये हो जाएगा 1/4 और एक्स की घात कितना हो जाएगा 3/4 इंटू डेल एक्स। अब यहाँ पर 1/4 और एक्स की जगह पर कितना 81 की घात 3/4 इंटू डेल एक्स का मान कितना है 1, यहाँ पर डेल एक्स का मान है कितना 1। अब ये मान को रख दो तो ये आ गया 1/4 गुणा ये हो जाएगा 3 की घात 3 कट जाएगा, 4 कटेगा 3 की घात 4 में बचेगा 3, तो 3 की 9 किया 27 गुणा, तो 1/, आ गया 27 चौक 108। तो ये डेल वाई का मान है, इसको भाग देने पर इसका मान मिलेगा 0.009। अब 82 की घात 1/4 बराबर 82 की घात 1/4 बराबर है कितना है 3 धन डेल वाई, तो 3 धन 0.009, ये हो जाएगा 3.009, ये इसका सन्निकट मान ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रकार से किसी राशि का सन्निकट मान ज्ञात कर सकते हैं। इसमें और देखते हैं, एक इस प्रकार का प्रश्न है, f3.02 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए यदि जहाँ एफ एक्स बराबर दिया है 3x² प्लस 5x प्लस 3। अब एफ एक्स बराबर इतना दिया तो इसका सन्निकट मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एफ एक्स बराबर 3x² प्लस 5x प्लस हो गया कितना 3, तो एफ डैश एक्स बराबर कितना हो जाएगा 3 दूने 6x धन हो गया 5, तो x बराबर, अब यहाँ ये दो मान है 3.02, तो x बराबर क्या ले लिए 3, तो डेल x बराबर कितना हो जाएगा 0.02। अब यहाँ पर x प्लस डेल x का मान ज्ञात करना हो तो ये मान कितना है, पूरा मान f3.0। अब यहाँ पर मान ज्ञात कर ले इसका x प्लस डेल x बराबर f(x) प्लस f डैश x और डेल x। तो यहाँ हम ये देखें कि x का मान कितना है 3 हो गया, और f डैश x प्लस डेल x, ये हो जाएगा f(x) के जगह पर उसका मान कितना, उसका मान लिख देंगे कितना, ये जो मान आएगा 3.02, यहाँ पर पूरा मान हो गया, या तो इसको पहले लिख लें f(x) का मान कितना है 3x² प्लस 5x प्लस 3, ये मान हो गया, प्लस f डैश x कितना है 6x प्लस 5 इंटू डेल x का मान 0.02, यह होगा 0.02। अब यहाँ पर सब में x का मान रख देंगे, तो f 3.02 बराबर हो गया, ये 3x² प्लस 5x प्लस 3, तो x का मान रख दें तो यह हो जाएगा 3
एक्स स्क्वायर मतलब एक्स का मान कितना 3 की घात 2 धन 5x एक्स का मान 3 धन 3 ये एक मान हो गया प्लस 6x ये हो जाएगा 6 गुना 3 6x प्लस 5 इंटू 0.0 पूरे का मान याद कर लें। यह हो जाएगा 3 गुना 3 किया 9 धन 5 किया 15 धन 3 यह हो गया 6 किया 18 धन 5 गुना 0.0 कुल मिला के हो गया 9 किया 27 3 3 10 40 5 45 धन 18 5 23 गुना 0.0 यह हो गया 45 धन 23 दूने 46 मतलब इसका मान कितना हो जाएगा 0.46 यह हो गया 45.46 तो ये F3.02 का मान कितना हो जाएगा 45.46 तो कुल मिला के इस प्रकार के फलन ज्ञात करने के लिए fx प्लस एफ डैश एक्स डेल एक्स मान वही है fx का मान रख दिए जो y बराबर दिया है एफ डैश एक्स उसका अवकलन डेल एक्स जो हम यहाँ से मान के रखते हैं 3.02 अगर ये प्रश्न 5.3 रहता तो x का मान 5 और डेल एक्स का मान कितना हो जाता 3 हो जाता तो इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे फलन के रूप में दिया रहेगा तो और इसमें एक सवाल देखते हैं जिस प्रकार क्षेत्रफल आयतन में वृद्धि का जो दर ज्ञात करते हैं उसके रूप में इसमें कैसे ज्ञात करते हैं जैसे मान लेते हैं एक सवाल है वृत्त की त्रिज्या में 5 सेंटीमीटर से 5.1 सेंटीमीटर तक वृद्धि होती है 5 सेंटीमीटर से 5.1 सेंटीमीटर तक वृद्धि होती है तब उसके क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात करें क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात क्या करेंगे हम यहाँ पर जैसे a बराबर वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं पाई आर का वर्ग आर का मान दिया है 5 सेंटीमीटर से 5.1 सेंटीमीटर तक वृद्धि होती है अर्थात क्या हुआ आर बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर तो यहाँ पर डेल आर बराबर कितना होगा आर प्लस डेल आर बराबर 5.1 तो डेल आर बराबर कितना हो गया 0.1 सेंटीमीटर अब यहाँ पर डी अपन डी आर बराबर क्या होगा ए बराबर है 2 पाई आर स्क्वायर तो हो जाएगा 2 पाई आर तो डी ए अपन डी आर यदि यहाँ पर आर का मान दिया है 5 तो ये 2 पाई गुना हो गया 5 बराबर 5 दूने 10 पाई हो गया ये 10 पाई वर्ग सेंटीमीटर अब इसमें डेल वाई बराबर डी वाई अपन डी आर इंटू डेल आर तो डी वाई अपन डी आर का मान कितना है या डी वाई अपन डी आर की जगह पर यहाँ पर वाई का मान कितना है ए है इसको लिखेंगे डी ए अपन डी आर इंटू डेल आर तो डी ए अपन डी आर का मान कितना है 10 पाई डेल आर का मान है 0.1 यह हो गया डेल वाई बराबर 10 पाई इंटू बराबर 10 पाई इंटू 1/10 तो कुल मिलाकर जाएगा पाई स्क्वायर सेंटीमीटर अब क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ पाई स्क्वायर सेंटीमीटर अगर इसी प्रश्न में पूछा रहता कि क्षेत्रफल कितना होगा तो दोनों को जोड़ दे तो कुल इतना क्षेत्रफल हो जाता उसका तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को भी इसमें हल किया जा सकता है धन्यवाद।